हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आपको ट्विन रेज और ट्विन फ्लेम के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सेशन आते हैं। मैं बहुत लोगों को कंफ्यूज देखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर आता है जो कि उनके ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन का मैच करता हुआ होता है, तभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें से ट्विन कौन है। और बहुत सारे लोगों के जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो उनको कमिटमेंट नहीं देते, या काफ़ी टाइम तक रियूनियन नहीं होता, या फिर ट्विन फ्लेम से यूनियन काफ़ी टफ होता है। तो इस कंडीशन में जब ट्विन फ्लेम वापस नहीं आता तो कई लोग उसको गलत समझने लगते हैं, या फिर वो ट्विन है ही नहीं ऐसा समझने लगते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम मैं आपको क्या बताऊँ, एक नहीं बहुत सारी डाउट्स रहते हैं लड़कियों के, डीएफ्स के। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि सारा कुछ बता सकूँ कि एक्चुअली फंडा क्या है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन रेज क्या होता है। तो वीडियो एंड तक देखिए। काफ़ी आपको समझाने के लिए मैंने कंटेंट भी थोड़ा सा तैयार किया है। जानती तो मैं सब कुछ थी, पर आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे इस चीज़ को समझाऊँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैंने कुछ इंटरनेट से भी और कुछ अपने नॉलेज से भी, और कुछ साइन और कुछ चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। मेरी लाइफ में भी एक इंटेंस सोलमेट कनेक्शन टाइप का है, जिसको मैं पहले सोलमेट समझती थी, लेकिन अभी मुझे पता है कि वो मेरा ट्विन रे कनेक्शन है। और इस कॉन्सेप्ट का, ट्विन रे कॉन्सेप्ट का, मुझे 1 साल पहले से पता है, पर मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनाया आज तक, क्योंकि मुझे इसके बारे में फुल क्लैरिटी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ये कॉन्सेप्ट रियली में होता है या नहीं होता है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा था, मैंने इस पर रिसर्च नहीं करा था, तो मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। बट नाउ मैंने रिसर्च भी करा है, एक्सपीरियंस भी करा है, मैंने लोगों का भी एक्सपीरियंस जाना है ट्विन रे के बारे में, और डिफरेंस भी पता करा है, और मतलब फुल क्लैरिटी, मतलब मुझे अच्छे से क्लैरिटी है, और इसलिए मैं आपको अब बता सकती हूँ बहुत ही अच्छे से। तो चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक इंटरनेट से उठाया है ये कंटेंट, और मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, ताकि आपको यकीन हो सके कि जो भी चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें बहुत सारे लोग पहले से लिख चुके हैं, पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो सबसे पहले ट्विन रे कनेक्शन क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम तो आप सब लोग जानते हैं। ए ट्विन रे कनेक्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन टू सोलमेट्स। स्क्रीन पे है भी, आप इसको देख के समझ भी सकते हैं। तो दो सोलमेट्स के बीच का ऐसा बॉन्ड, मतलब आपको लगेगा कि दोनों सोलमेट हैं, लगभग सोलमेट की एनर्जी का ऐसा बॉन्ड जो कि अनब्रेकेबल हो, मतलब वो ब्रेक हो ही नहीं सकता। ट्विन रे कनेक्शन बहुत ही रेयर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, सोलमेट जैसा कनेक्शन होता है, लेकिन सोलमेट से भी ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है। आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ भी सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज सेड टू बी रेयर, एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विल एवर एक्सपीरियंस इट। A twin race connection is much more intense than a regular soulmate connection, and it is believed that these soulmates are here to help each other. ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, अब आप आगे अपने आप ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये सोलमेट कनेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है, और आपके बिल्कुल वाइब्रेशन के बिल्कुल सिमिलर। अभी मैं आपको साइन बताऊंगी तो आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा सिमिलर इनकी वाइब्रेशन होती है आपसे। इसीलिए आपको इनका जो कनेक्शन, इनके साथ कनेक्शन लगभग ट्विन फ्लेम के जैसा ही इंटेंस लगेगा, मतलब ट्विन फ्लेम के जैसा ही इंटेंस कनेक्शन आपको इनसे भी लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि एकदम मैग्नेटिक कनेक्शन नहीं होगा, एकदम ट्विन फ्लेम जैसा मैग्नेटिक कनेक्शन नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन लगभग सिमिलर आपको वाइब्रेशन पिक होगी। इसके आगे मैं आपसे एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ट्विन रे वर्सेस ट्विन फ्लेम ऐसे कनेक्शन करके शेयर कर दे रही हूँ। इसको भी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको थोड़ा सा ट्विन रे की कैसी फ्रिक्वेंसी होती है और ट्विन रे क्या होते हैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करती हूँ। अब जानिए कि ट्विन रेज होते कैसे हैं, कौन होते हैं ट्विन रेज आपकी लाइफ में, उनकी वाइब्रेशन थोड़ा सा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ लीफ के द्वारा। अक्सर लोग इसी का एग्जांपल देते हैं क्योंकि ये लीफ के द्वारा आपको बहुत ही परफेक्टली समझ में आता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो दो लीफ एक साथ है, एक पेड़ की टहनियाँ निकली हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि दो लीफ एक साथ बड़ी हो रही हैं,
जब वो छोटी होंगी तो एक साथ छोटी होंगी, जब वो बड़ी होंगी तो एक साथ बड़ी होंगी। एक ही सोर्स एनर्जी, एक ही तरीके की हेल्थ, एक ही तरीके की एनर्जी इनके अंदर जा रही है। और आपको पता ही होगा कि लगभग सिमिलर, जब दो पत्तियां इस तरीके से एक साथ चलती हैं तो लगभग सिमिलर होती हैं, लगभग सिमिलर साइज होता है, लगभग सिमिलर उनकी हेल्थ होती है, सिमिलर ब्राइटनेस होती है, तो सिमिलर लगभग एनर्जी होती है। इस तरीके की दो सिमिलर पत्तियां ट्विन रेज कहलाती हैं। अब इनमें से, इन दोनों पत्तियों में से एक पत्ती को अगर बीच में से फाड़ दिया जाए, जैसे नीचे मैंने करके दिखाया है ज़्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी, अब इसी एक पत्ती को अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक यिंग एनर्जी हो जाएगा, एक यांग एनर्जी हो जाएगा, और इसी को ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। सोलमेट किसे कहते हैं? जहाँ दो पत्तियाँ हैं उसके जस्ट नीचे देखिए, उस वाइब्रेशन के जस्ट थोड़ी सी दूर के वाइब्रेशन के पर्सन आपके सोलमेट कहे जा सकते हैं। आसपास के जितनी भी पत्तियां होंगी उसको सोलमेट कहा जाएगा। और जितनी दूर होगी पत्ती, मतलब एक पत्ती से एक दूसरी पत्ती जितनी दूर होगी उतनी ज़्यादा उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट होती जाएगी, और वो लोग की अंडरस्टैंडिंग आपस में मैच नहीं होगी, एनर्जी मैच नहीं होगी, और वो सब कार्मिक कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने का कि ट्विन रेस कैसे होते हैं। तो सिंपली ये बात समझ लीजिए कि एक ही सोल के दो पार्ट ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और एक ही सोर्स की, नॉट सोल, एक ही सोर्स की दो एनर्जीज ट्विन रेज होती हैं। मतलब ट्विन रेज जो होती हैं वो एक ही एनर्जी का सोर्स होती हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा आगे देखिए। ऐसा माना जाता है, इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये नॉलेज जो है वो भी मैंने दूसरों से ही सुना है कि एक ही सोर्स होता है डिवाइन एनर्जी का, डिवाइन लाइट का एक सोर्स, वो 7 एनर्जीज़ में, 7 रेज में स्प्लिट होता है, और वो 7 रेज जो होती हैं वो कंप्लीट सोल्स होती हैं। तो डिवाइन लाइट, गॉड की एनर्जी कह लीजिए, या फिर कंप्लीट एक एनर्जी, बहुत ही डिवाइन और कंप्लीट एनर्जी, वो अपने आप को 7 रेज में स्प्लिट करती है, और कंप्लीट रेज होती हैं वो। आप देख रहे होंगे ये लिखा भी है सोर्स एनर्जी रेज। तो ये जो 7 रेज हैं वो सोर्स की एनर्जी के 7 रेज हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे कंप्लीट पता है कि ट्विन रेज होते हैं, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं पता है कि ट्विन रेज वो 7 होते हैं। ये मैंने दूसरों से ही अभी सुना है। हो सकता है कि ये चीज़ अभी मैंने सुना है, लेकिन बाद में अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो मैं आपको क्लियर बता सकूं, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि इस 7 रेज होते हैं। इस चीज़ का मुझे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये मैं जानती हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो बाहर वालों ने ही मुझे बताई है। जैसे आपको सब लोगों ने बताया है कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ऐसे ही जो जानकार लोग हैं, जो जानते हैं, उन्होंने बताया है कि गोल्डन रे टाइप ट्विन फ्लेम होते हैं, ब्लू रेज टाइप ट्विन फ्लेम होते हैं, वायलेट रेज टाइप, इंडिगो रेज टाइप ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो ट्विन रे से ही मिलकर बना होता है। मतलब कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आप जिस रे के बने हुए हैं वही रे सेम आपके ट्विन फ्लेम होंगे, बट आपके जो ट्विन रेज जो आपकी लाइफ में आए हैं वो अलग रे हो सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को फील करती हूँ, या फिर मैंने जब पूछा था इन्फॉर्मेशन कि मैं कौन टाइप का रे हूँ, तो मुझे चैनल हुआ था कि मैं गोल्डन रे हूँ, और उसका जो साइन होता है मैंने एक्सपीरियंस भी करा था। और जब मैंने अपने ट्विन रे के बारे में पूछा था तो उनका बताया गया था कि वो ब्लू रे हैं, बट मैंने इस बारे में उनसे कभी बात नहीं करी है, कभी पूछा नहीं है, तो मुझे कुछ क्लियर नहीं है ख़ास, लेकिन मे बी होंगे। इसी तरीके से मैंने कई लोगों की काउंसलिंग करी, उनमें से कई लोग मुझे पता चले जो कि ब्लू रे थे, ब्लू रे टाइप ट्विन फ्लेम, वायलेट रे टाइप। इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है। इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम इसलिए है क्योंकि सब लोग सिर्फ ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। जो कोई और पार्टनर आता है तो सीधा सब लोग समझ लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, पिछला फॉल्स ट्विन था, ये राइट ट्विन है, और उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो कभी एक्स्ट्रा साधना नहीं करते, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते, या बहुत ही खोजबीन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड हैं, अगर आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तभी आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो पाएगी। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में वो क्लियर नहीं है। क्लियर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं किए हैं इस चीज़ को।
ट्विन रे कॉन्सेप्ट और सोलमेट का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है, तो इसलिए जो ट्विन रे वर्ड है ना वो नीचे दब गया है। और लोग जब किसी की लाइफ में ट्विन रे आता भी है तो लोग उसको सोलमेट समझ लेते हैं और सोलमेट मान के ही चलते हैं। इसलिए कोई ट्विन रे ऐसा कुछ बात नहीं करता, लेकिन ट्विन रे और सोलमेट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। जैसा कि अभी हमने पीछे अभी बात करी है कि सोलमेट से ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है ट्विन रे का, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर वाइब्रेशन के होते हैं आपके। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं थोड़ा कि ट्विन फ्लेम और ट्विन रेज में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। वैसे मैं साइन बताती जाऊंगी, एक तरफ ट्विन फ्लेम दूसरी तरफ ट्विन रे, आप लोग मैच कराते जाइएगा। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास फ्री टाइम हो, क्योंकि मैं इतना तो लिख नहीं सकती, टाइप नहीं कर सकती, तो अगर किसी के पास समय हो तो वो साइन अलग अलग टाइप करके कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी तो सब तक पहुंच जाएगा थोड़ा क्लियर, या आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा, जिसको इम्पॉर्टेंट लगे। तो सबसे पहला डिफरेंस कि आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपका फुल मिरर होता है, और आपका जो ट्विन रे होता है वो आपको नॉर्मल मिरर करता है। ट्विन रे भी आपकी अवेकनिंग में आपकी हेल्प करता है और वो भी आपको मिरर करता है, आपके इश्यूज दिखाता है, लेकिन उतना नहीं जितना ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम आपका फुल मिरर है, जितना आपने अंदर छुपा के रखा है, जितनी आपके अंदर नेगेटिविटी, वो सारा वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बुरी तरीके से ट्रिगर करते हैं। लेकिन ट्विन रे आपको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रिगर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आपकी ग्रोथ में हेल्प ट्विन रे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा साइन, जो आपका ट्विन फ्लेम होता है वो आपको, जैसे मैंने बताया कि एक ही सोल के दो हिस्से, प्लस माइनस, है ना, जो आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं होगा। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड आपके अंदर है तो उनके अंदर उनकी फेमिनिन साइड मिसिंग होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लवली हैं, लव आपके अंदर भरा हुआ है, तो उनके अंदर लव की कमी होगी। इसीलिए एक लगभग इम्पैथ और दूसरा लगभग नार्सिस जैसा बिहेव करता है, क्योंकि एक चीज़, एक पार्ट दोनों के अंदर मिसिंग होता है ना, दोनों कंप्लीट नहीं होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी होंगे, आपके अंदर मैस्कुलिन पार्ट लगभग मिसिंग होगा, उसके अंदर लगभग फेमिनिन पार्ट उसका मिसिंग होगा। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर यिंग यांग होता है ओनली, मतलब वो यिंग यांग एनर्जी ही होते हैं। लेकिन आपका ट्विन रे आपकी सिमिलर एनर्जी का भी हो सकता है। मतलब अगर आप यिन एनर्जी हैं तो आपका जो ट्विन रे वो भी यिन एनर्जी हो सकता है। मतलब कि अगर आपका मैस्कुलिन है, आपका ट्विन है, तो वो, आप अगर फेमिनिन है तो वो मैस्कुलिन ही होगा। बट आपका जो ट्विन रे है, अगर आप फेमिनिन है तो वो भी फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकता है। अगर आप मैस्कुलिन है ना तो वो भी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकता है। हो सकता है कि बॉडी फेमिनिन हो या बॉडी उसका लड़कों वाला हो, लेकिन एनर्जी उसकी फेमिनिन भी हो सकती है। ऐसा भी मतलब हो सकता है, क्योंकि वो, आप सेम सोल तो आप लोग हैं नहीं, है ना, डिफरेंट सोल हैं, तो उनके अंदर कोई भी एनर्जी हो सकती है। अक्सर इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, जो ट्विन रेज होते हैं, अगर कोई फीमेल है तो उसका जो मैस्कुलिन, अगर उसकी लाइफ में कोई ट्विन रे आया तो वो भी अगर फेमिनिन एनर्जी में है तो अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ यिंग यांग बैलेंसिंग नहीं है। तो अगर अपने ट्विन के साथ, ट्विन रे के साथ आपको परफेक्ट अट्रैक्शन चाहिए, या परफेक्ट आपको चाहिए कि आप उसके साथ परफेक्ट फील करें और कंप्लीट फील करें, तो आपको अपने अंदर की यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तभी आपको उसके साथ में सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर नॉर्मल लव वाला अट्रैक्शन या फिर कंप्लीटनेस फील हो सकती है। बट अगर आपका ट्विन रे का एनर्जी डिस्टर्ब है और आपकी अंदर की एनर्जी, यानी आप भी कंप्लीट नहीं है, वो भी कंप्लीट नहीं है, या आपके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी कंप्लीट नहीं है, तो आप उसके साथ कंप्लीट फील नहीं कर सकते, अपने ट्विन रे के साथ कंप्लीट फील नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी कमी जैसी फील होती रहेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ तो कम है, कुछ तो अट्रैक्शन में कम है, या फिर इनकी तरफ उतना अट्रैक्शन नहीं होता, या फिर जैसे हमारे रियल ट्विन फ्लेम के साथ था वैसा इनके साथ कनेक्शन नहीं है, या कुछ कम फील हो रहा है, ऐसा फील होगा, क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट नहीं है, इसलिए बाहर का कोई भी आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर आपको ट्विन रे के साथ कंप्लीटनेस फील करनी है तो अपने अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करके पहले अपने अंदर कंप्लीटनेस फील करनी पड़ेगी, तभी आपको किसी और के साथ कंप्लीटनेस फील हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये दूसरा साइन था। अब चलिए तीसरे साइन की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं आपके ट्विन फ्लेम,
बट आपके ट्विन रेस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, जैसा कि बताया भी गया है कि वो सोलमेट की तरह होते हैं ट्विन रे। और आपका जो ट्विन फ्लेम होता है, आपका परफेक्ट मिरर होता है, तो वो ट्रिगर भी कर सकता है। और चौथा साइन, बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है आपके ट्विन फ्लेम के बीच। आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। ऐसा अट्रैक्शन आपने कभी नहीं फील किया होगा। ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है विद लस्ट एंड लव बोथ। बट ट्विन रे के साथ में जो आपका अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ही कम टाइम मैग्नेटिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम जैसा मैग्नेटिक नहीं होता है, पर उनके साथ भी कनेक्शन ऐसा लगेगा आपको कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इनके साथ भी काफ़ी अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है, बट विदाउट लस्ट। उनके साथ अनकंडीशनल लव होता है। ट्विन रे के साथ काफ़ी अनकंडीशनल लव आप फील करेंगे, सपोर्टिव फील करेंगे और बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में नहीं रहेंगे। अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा होगा। होम जैसी फीलिंग आपको अपने ट्विन रे के साथ भी आएगी। चलिए अब पांचवें डिफरेंस की बात करते हैं। पांचवा डिफरेंस ये है कि जो आपका ट्विन फ्लेम होता है वो मे बी सपोर्टिव, मे बी रिस्पेक्टफुल समटाइम्स, बट समटाइम्स नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करते हैं, है ना। तो आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, बहुत ही कम या कभी कभी सपोर्टिव भी हो सकता है, रिस्पेक्टफुल भी हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम, बट ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा करता है। कभी कभी रिस्पेक्टफुल हो सकता है, कभी कभी वो नार्सिसिस्ट हो सकता है। बट आपका जो ट्विन रे हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेंगे और लाइक फैमिली मेम्बर जैसा रिस्पेक्ट ऐसा फील होगा आपको। और ज़्यादातर टाइम सपोर्टिव रहेंगे, बहुत ही कम टाइम ट्रिगर करेंगे, बहुत ही नॉर्मल ट्रिगर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। आपके ट्विन फ्लेम के साथ में जो आपकी लाइफ है, मैंने जहाँ तक देखा है कि एक की लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरती है और एक जो नार्सिसिस्ट हो चुका है या जो कार्मिक्स, तो उनकी ज़िंदगी में कार्मिक्स बहुत होते हैं, नार्सिसिस्ट बहुत लोग होते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, उनका इनर चाइल्ड काफ़ी वुंडेड होता है। आपके जो ट्विन फ्लेम है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है और जो इम्पैथ है उसको लगभग इतना ज़्यादा बुरा फीलिंग नहीं होता है या इतना ज़्यादा उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ट्विन फ्लेम की लाइफ में काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर नहीं भी होता है। उनकी लाइफ लगभग अपोजिट या काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन आप ट्विन रे का देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा सिमिलरिटी रहता है, ऐसा लगेगा आपको कि इनकी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट बिल्कुल आपके लाइफ के जैसे हैं। इनका जो कॉन्शियस लेवल है वो बिल्कुल आपके कॉन्शियस लेवल जैसा है, इनका जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल आपके वैल्यूज़ जैसे हैं। तो जो ट्विन रे होते हैं लगभग उनकी लाइफ आपके लाइफ के जैसी होती है। जैसे हमने अभी अभी दिखाया आपको कि दो पत्तियां हैं, एक ही सोर्स एनर्जी के साथ में बड़ी हो रही हैं एक साथ, है ना, उनको एक ही जैसा पोषण मिल रहा है, एक ही जैसा वाटर, एक ही जैसा एनर्जी, एक ही जैसा मटेरियल मिल रहा था, दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। तो बिल्कुल ट्विन रे ऐसे ही होते हैं कि उनको एक ही जैसा लगभग माहौल मिलता है, इसलिए वो लगभग उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो एक ही जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए उनके वैल्यूज़, उनका कॉन्शियस लेवल, उनका सोच एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ हुआ वैसे इसके साथ भी हुआ है, तो एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और इतना अच्छे से आप लोग एक दूसरे को समझेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, ट्रिगर बहुत ज़्यादा होगा ही नहीं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ज़्यादातर केसेस में कि आप स्पिरिचुअल हैं तो वो भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर बचपन से जैसे आप स्पिरिचुअल रहे हों या वो भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं बचपन से, या जैसी एनर्जी, जैसी पावर्स आपको गॉड गिफ्ट में मिली है वैसी एनर्जी, वैसी पावर उनको भी गॉड गिफ्ट में मिली होती हैं। और एक डिफरेंस और जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ट्विन फ्लेम के साथ फुल कंप्लीटनेस फील होती है, उनसे मिलने के बाद उनके साथ लव में होने पे फुल इंटेंस लव और कंप्लीटनेस फील होती है, और ट्विन रे के साथ में इसमें थोड़ी सी कमी होती है, फुल कंप्लीटनेस फील नहीं होती है और फिर भी आपको थोड़ी सी कमी सी ऐसी लगती रहेगी। बिल्कुल वैसा कनेक्शन नहीं फील होगा जैसा ट्विन फ्लेम के साथ है, बट इंटेंस कनेक्शन इनके साथ भी फील होगा। इनके साथ फुल कंप्लीटनेस फील करने के लिए आपको अपने अंदर कंप्लीटनेस पहले लानी पड़ेगी, अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट साइन भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर कर ही दिया था कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो सेम सोल होते हैं डिफरेंट बॉडीज़ में, और जो ट्विन रेज होते हैं वो सेम सोर्स एनर्जी होते हैं
डिफरेंट बॉडी में, सेम सोर्स एनर्जी डिफरेंट बॉडी में। चलिए, अब पर्पस क्या होता है ट्विन फ्लेम के आने का? ट्विन फ्लेम के आने का पर्पस सभी को पता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है और दोनों अपने आप को जो अधूरे हैं अंदर से वो कंप्लीट हो सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ही दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एक जो नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है या जिसके अंदर लव जैसी चीज़ है ही नहीं है, उसके अंदर लव जगाना या उसकी अवेकनिंग कराना, जो भगवान को समझना ही नहीं चाहता, उसके अंदर भगवान का अंश डालना एक डीएफ के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो इसमें समय लगता है। तो ट्विन फ्लेम का पर्पस डेफिनेटली खुद को कंप्लीट करके फिर सोल पर्पस करना या दूसरों के लिए काम करना, यही होता है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी दोनों मिलते हैं। और लेकिन ट्विन रे का पर्पस क्या होता है? ट्विन रे का पर्पस होता है अपने आप का ग्रोथ और अपने ट्विन रे को सपोर्ट करना, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना, दुनिया के लिए भी काम करना। इनका भी अपना सोल पर्पस होता है। ये दोनों मिलके सोल पर्पस भी करते हैं, एक दूसरे के डीएम की या फिर इनके काउंटर पार्ट जो हैं उनकी अवेकनिंग में हेल्प भी करते हैं, और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं, और अपने आप को लोअर डायमेंशन में जाने से बचाते भी हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान होकर, एक ऐसे डीएम जिसके अंदर लव नहीं है, केयर नहीं है और जो अवेकनिंग के लिए रेडी ही नहीं है, ऐसे पर्सन को अवेकन कराने के चक्कर में कभी कभी जो डीएफ होती है वो खुद भी इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, खुद भी उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी जब एक ट्विन दूसरे ट्विन को अवेकन कराते कराते हार जाता है या टूटने लगता है, या फिर उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या वो खुद लोअर डायमेंशन में गिरने लगता है, या फिर उसका खुद दिमागी बैलेंस बिगड़ने लगता है, या उसका एनर्जेटिक बैलेंस बिगड़ने लगता है, तब उसको बैलेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी लाइफ में ट्विन रे आ सकता है या आता है, कह लीजिए। बहुत लोगों की लाइफ में उनके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद कोई पर्सन आ जाता है कभी कभी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है, कई बार वो आपका रियल ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपकी अवेकनिंग फॉल्स ट्विन से हुई हो और वो पर्सन जो बाद में आया वो आपका रियल ट्विन हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले भी आपके ट्विन रे से आप मिल चुके हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन आ सकता है। ऐसी कंडीशन में गॉड आपको बार बार बताएंगे कि पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ही आपका रियल ट्विन है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप हार जाते हैं, आपके ट्विन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं, आपका बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, तब आपका ट्विन रे आपको सपोर्ट करने के लिए आता है, आपको बैलेंस करने के लिए आता है। और बैलेंसली कभी कभी आप दोनों एक साथ आगे भी बढ़ते हैं, आपका फ्यूचर भी कभी कभी एक साथ होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। कभी कभी दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करके अपने एक ट्विन को अवेकन कराते हैं, और इतना ही पर्पस होता है। इनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हर किसी की जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हर किसी के ट्विन रे के साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट भी हो सकता है। आपके ट्विन रे किसी लाइफ में आपके भाई बहन मम्मी पापा भी बन के आ सकते हैं, आपके फ्रेंड भी बन के आ सकते हैं, और आपके ट्विन रे आपके लवर, आपके हस्बैंड भी बन के आ सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड या सोलमेट भी बन के आ सकते हैं। और एक लास्ट डिफरेंस ये है कि ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन तो थोड़ा टफ़ हो सकता है, लेकिन ट्विन रे के साथ यूनियन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। बहुत ही कम इनर वर्क करके ट्विन रे के साथ यूनियन हो सकता है। तो ये था फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम और ट्विन रे का कॉन्सेप्ट, और थोड़ा बहुत मैंने आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की है। ये चीज़ें मैं 1 साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी रिसर्च करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी जब इसमें पा ली है तब मैं आपको बता रही हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं अपने ट्विन रे से मिल चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। क्योंकि मैं जब भी अपने ट्विन रे से मिली थी तो मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही तेज़ी से घूमने लग गया था। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्विन रे का वीडियो देखा था, ये ट्विन रे वर्ड को पहली बार जाना था, उस वक्त मेरी लाइफ में ट्विन रे आ चुका था और मैं बस फाइंड कर रही थी कि कौन है। और मुझे जब ट्विन रे का पता लगा तो मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत तेज़ी से घूम रहा था, और मैंने गाइडेंस मांगा था कि मैं कौन से टाइप की ट्विन रे हूँ और मेरा ट्विन रे कौन से टाइप का ट्विन रे है। तो मुझे इसके बारे में भी गाइडेंस मिला था, और इतना जानने के बाद फिर मैंने इन कॉन्सेप्ट को लेट गो कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस मेरे ट्विन फ्लेम पे ही था। तो मैंने इस चीज़ को बस जानने के बाद लेट गो कर दिया था। पर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के साथ जब चीज़ें हो रही थी और ऐसे सपोर्टिव पर्सन लाइफ में आ रहे थे, तो लोग पूछते थे, तो मुझे भी फाइंड करते मुझे पता लगा कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने समझ लिया कि मेरे साथ उस टाइम पे क्या हुआ था। तो ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको क्लियर बता सकती हूँ कि क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग देखिए अपनी लाइफ में, अगर आपको साइन मैच हुए हों तो आप
हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप खुद फाइंड करेंगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जस्ट जब मुझे भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैं भी उतना यकीन नहीं कर पाई थी, लेकिन जब मैंने चीज़ों को जाना तभी मैं यकीन कर पाई। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सब लोग यकीन करें, जस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप ही यकीन हो जाएगा। तब तक के लिए बस आप जान लीजिए और जान के छोड़ दीजिए, और आपकी ज़िंदगी में आपको जैसे भी इच्छा कर रही है आगे बढ़ने की, जो भी ईश्वर से गाइडेंस मिल रही है, गॉड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। और हाँ, अगर किसी भी कंडीशन में आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके ट्विन फ्लेम अवेकन ही नहीं हो रहे हैं और आपको ट्विन रे के लिए गाइडेंस मिल रही है या आपको आगे बढ़ना है, तो इस कंडीशन में आपको यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। आपके जो ट्विन फ्लेम है उनकी अवेकनिंग कराने के लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका गॉड को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे फ्रस्ट्रेट होके एकदम टायर्ड होके अपने ट्विन की अवेकनिंग नहीं करा सकते। सोचिए कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन या फिर एक ऐसा पर्सन जो बुरी तरीके से कार्मिक में फंसा हुआ है, उसकी अवेकनिंग कराने उसके ट्विन फ्लेम को या उसकी फेमिनिन को ही क्यों आना पड़ रहा है? गॉड अपने आप ही तो उसको ट्रिगर वगैरह करके उसको सही रास्ते पे ला सकते थे, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है गॉड के लिए। अगर भगवान भी ऐसे लोगों को बदलने लग जाएं या बदलना इतना आसान हो तो फटाफट बदल सकते थे ट्रिगर देके, लेकिन नहीं, हर किसी को अपना अपना एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ता है। एक जर्नी जो है वो तय करनी ही पड़ती है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस लेके ही समझ में आता है। भगवान के पास जादू है, लेकिन वो जादू की छड़ी घुमा के हर किसी को बदल नहीं सकता। और अगर बदलना इतना आसानी होता तो भगवान युग परिवर्तन के समय डिस्ट्रक्शन क्यों करते? यानी सभी को जादू की छड़ी घुमा के चेंज ना कर दें, फिर डिस्ट्रक्शन की, लोगों को मारने की, एक युग समाप्त करने की, नए युग की शुरुआत की क्या ज़रूरत है? घुमा ना दें जादू की छड़ी और आदमी ही चेंज हो जाए मरने की क्या ज़रूरत है ना? तो आपके ट्विन फ्लेम अगर बिल्कुल अवेकन नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं और आप उनसे परेशान हो गए हैं, तो आप अपनी खुशी का ध्यान रखिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव कीजिए, ईश्वर को सरेंडर हो जाइए, गॉड की गाइडेंस को फॉलो करिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके ट्विन फ्लेम चेंज नहीं हो रहे हैं, वो नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करे, फिर भी आप उनको लव करिए, उनके पीछे पीछे भागिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। अगर ऐसा है भी तो भी आपको सेम जैसे इनर वर्क में मैं गाइड करती हूँ वैसे ही आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव करते हुए, और जैसा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना है, और फुल्ली सरेंडर करके, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कब सक्सेस मिलेगी, वो यूनिवर्स को पता है, वो आपको चला रहे हैं, तो चलिए। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।